स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। प्रदेश में पंचायत चुनावों का दौर चल पड़ा है। लगातार क्षेत्रों में जो सरपंच चुनाव लड़ने के अपने मन बना चुके हैं, लोगों के बीच में जाकर अपनी जो भी आगे के मैनिफेस्टोज हैं उनको लेकर चर्चाओं का दौर भी चल पड़ा है, जिसके चलते आज हम पहुंचे हैं पलवल जिले के गांव मीठरौल में। काफ़ी बड़ा गांव है और यहां पर जो लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादातर व्यवसाय कृषि है और जो सरपंच पद की दावेदारी कर रहे हैं संदीप जी, वह एक जाना पहचाना नाम है क्योंकि वो खुद जो यहाँ से स्थानीय विधायक हैं जगदीश नायर, उनके काफ़ी क्लोज माने जाते हैं और काफ़ी समय से जगदीश नायर का उन्होंने अपनी जनता के साथ इलेक्शन का टाइम हुआ, अगर नॉर्मली अगर हम वैसे भी बात करें तो पारिवारिक तौर पर भी उनके एक घनिष्ठ संबंध उस घराने से माने जाते हैं जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जिसके चलते आज हम गांव की कुछ जो सरपंच पद की दावेदारी वो कर रहे हैं तो उसको लेकर उनसे जान लेते हैं क्या उनका मैनिफेस्टो रहेगा और जनता के बीच में क्या मैनिफेस्टो लेकर वो जाएंगे और किस तरह जनता को उनके जो मैनिफेस्टो किस तरह वो पूरा करेंगे। संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। स्वागत है नितिन जी, नमस्कार। संदीप जी, अगर हम बात करें आपके गांव की तो गांव में कितनी पॉपुलेशन है और किस तरह से आप यहाँ पे अभी विकास कार्य जो हुए हैं, कौन से प्रमुख कार्य अभी तक नहीं हुए हैं? देखो, गांव की जो वोटों की बात है, लगभग 3300-3400 वोट लगभग हमारे गांव में है। 2900 से 3000 के लगभग पोल हो जाती है। ये तो है यहाँ की वोटिंग की वो। और रहे विकास कार्यों के, सरपंच जिस तरह से अपने कार्य कराते रहे हैं, होते रहे हैं, बाकी अब भी आज भी हमारे गांव में काफ़ी चीज़ों की कमी है। चाहे वो आगे अगर देखते हैं टाइम मिलता है, अगर ग्रामवासी मौका देते हैं तो उन चीज़ों को पूरा भी करेंगे और मुझे लगता है वो पूरी भी होंगी क्यों सरकार का भी साथ है अब की बात। अगर हम बात करें आपके इस क्षेत्र में जो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, ज़्यादातर लोगों का व्यवसाय कृषि है, तो उसको लेकर जो आपके गांव में अगर हम बात करें महिला सुरक्षा हेतु या चाहे युवाओं के लिए अभी तक कोई ऐसा काम देखने को नहीं मिला है कि जैसे कि उनको आगे बढ़ावा दिया जा सके, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे गांव के जो युवा हैं उनमें उत्साह है। शाम को सुबह मैं देखता हूँ अपने रोड पे कम से कम 100-150 बच्चे हैं जो अपना दौड़ लगाते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उनके लिए अगर खेल स्टेडियम गांव में हो तो अच्छी सुविधा, उनको स्टेडियम में वैसे भी मौका भी मिलेगा, अपनी प्रतिभा भी आगे लाएंगे, लोगों के आगे भी लाएंगे, आप भी खुद भी। और रही बात महिला सुरक्षा की, ये भी आपने सही कहा है, महिला सुरक्षा के लिए भी है वो उठाने चाहिए हमें, उनका चौराहे पर CCTV कैमरे लगाने चाहिए और ये सब होंगे अगर मौका मिलता है। गांव में अभी तक ऐसे कौन कौन से रास्ते ऐसे हैं कि जो काफ़ी समय से ना तो बने हैं ना ही उन पर कभी ध्यान दिया गया है, चाहे वो साफ़ सफाई व्यवस्था की बात हो, उन जो गरीब परिवार हैं, ऐसे BPL परिवार से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई ऐसे रास्ते के लिए या उनके घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या पुरानी सरकारें कुछ मदद नहीं कर पाई, परंतु अगर आपको जनता मौका देती है तो आप क्या करेंगे उन परिवारों के लिए? बिल्कुल, जो इनको BPL की आवश्यकता है उनको BPL कार्ड दिलवाएंगे, जिनको प्लॉट की आवश्यकता है उनको बिल्कुल प्लॉट दिलवाएंगे और जो रास्ते नहीं बने उनको पूर्ण रूप से बिल्कुल रास्तों को जल्दी से जल्दी उनको भी बनवाएंगे अगर गाँव मौका देते हैं। अगर जनता आपको यहाँ पे एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मान के आपको जिता के भेजती है, आप खुद यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और काफ़ी समय से वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे और उनके बाद भी वो अभी भी BJP में कद्दावर नेता की हैसियत रखते हैं, तो उनको लेकर आप उनके बहुत क्लोज माने जाते हैं। गांव के लिए ऐसी क्या विशेष चीज़ें आप लाएंगे कि जो कभी नहीं आई हो उस गांव में? हमारे गांव में ज़्यादा आबादी हरिजन होगी और हरिजन बस्ती में एक भी 50 गज जगह उन लोगों के पास ऐसी नहीं है जहां वो कोई अपना ब्याह शादी कोई वगैरह कुछ कर सके। तो सबसे पहली मेरी जो ये भूमिका रहेगी कि उनके लिए कोई बैंकेट हॉल या अम्बेडकर भवन ऐसी कोई उनके लिए वो बनवाई जाए स्थान, जहां वो अपना कोई भी प्रोग्राम कैसे भी कर सके। एक
हमारा तुलसी कुंड है, तुलसी कुंड में उसको भी हम एक सरोवर के रूप में गांव में बनाना चाहेंगे। एक अब शिक्षा के क्षेत्र में मैं आता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने 1000 स्कूल हरियाणा में संस्कृति मॉडर्न स्कूल के रूप में बनाने के लिए जा रहे हैं, वो अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। ये भी हम मांग रखेंगे कि हमारे मीकरोल में भी संस्कृति मॉडर्न स्कूल अपग्रेड हो और यहाँ भी बच्चों को सुविधा मिले, पढ़ाई अच्छी मिले गवर्नमेंट स्कूल में। ये चीज़ें हैं। और युवाओं के लिए स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स ओपन जिम भी लगवाएंगे, पार्क भी बने, वो व्यायामशाला या स्टेडियम का भी हम निर्माण यहाँ करेंगे, जो ट्रैक बनवा के जो बच्चे उसमें अपनी मेहनत और वो करते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये कि जनता आपको अगर सरपंच चुनती है तो क्यों आपको चुने, ऐसी क्या खासियत आपकी होगी? देखो सरकार, मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार का साथ है और विकास भी होंगे और विकास की नीयत से मैं काम करूँ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जनता से, अपने गांव के लोगों से, सबसे यही है कि अब की बार अपना आशीर्वाद देखें और एक मौका दें और गांव के विकास को गति प्रदान करें। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ खुद संदीप चौहान ने कहा है कि अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देती है, जनता उन्हें जीत का सेहरा बांधती है तो उनके लिए महिला प्राथमिकता पर रहेंगी, युवा प्राथमिकता पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आज तक पिछड़ा वर्ग है, जहाँ कभी गरीब परिवारों के लिए ना तो उनकी बच्चियों के लिए शादी के लिए कहीं जगह हो पाती थी, उसके लिए वो प्राथमिकता के तौर पर कार्य करेंगे। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा।